Good evening, everyone. Today we are going live with one and only Rahul Bakshi sir, who is the founder and CEO of Backpack Hikers. And today we are going to discuss about winter clothing and winter treks, which are near to Chandigarh. So I welcome Rahul Bakshi sir to our Decathlon. Thank you so much. Hello friends, how are you? Nice to see you after such a long time. So it's a long wait for the mountains, and I'm sure that's going to over very soon. बहुत जल्दी हम आप लोगों को पहाड़ों में मिलेंगे, तो उससे पहले आज रूबरू हो जाते हैं. So I'm really grateful to Decathlon as always. These people are really a wonderful people, and they are doing a great job for people like us, जिनको पहाड़ों में जाना वो हमारा आसान करते हैं, एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे को देते हैं और हम उसको यूज़ करके आज वो सब कर पा रहे हैं जो कभी सोचा नहीं था. तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. और आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रैक्स के ऊपर. सो लेट्स डिस्कस दैट. पहले हम बात करेंगे क्लोथिंग के ऊपर. सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी? So basically, what all we should consider while going on a trek? Okay. What type of clothing we should wear? What are the basic layerings that we should consider? Okay. So very good question, and this question is a very fundamental question. मैंने बहुत सारी बार देखा है ऐसा कि लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, बहुत अच्छे ट्रैक्स पे जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद उनका एक्सपीरियंस एक नाइटमेयर में बदल जाता है. तो एक कहावत है, देयर इज अ सेइंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड वेदर, ओनली बैड क्लोथिंग. सो अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, अगर आपने इस चीज़ को एक बेसिक्स, इट्स अ फंडामेंटल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने अगर इस चीज़ को समझ लिया और अपने आप को प्रिपेयर किया उस पर जाने से पहले, तो आई एम श्योर कि ये जो आपके मोमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल होने वाले हैं. बट अगर इसमें छोटी सी भी चूक हुई तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम लोग फंस जाते हैं. क्योंकि पहाड़ और जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जंगल राज चलता है, जहाँ पे पहाड़ों का राज चलता है, वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं है. एंड पीपल कैन लूज देयर लाइफ इफ़ दे डू अ स्मॉल मिस्टेक. तो मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ. आज हम बात करेंगे विंटर क्लोथिंग की, बिकॉज विंटर्स आर नियर, दे आर नॉकिंग आवर डोर्स, एंड वेरी सून वी विल बी एंटरिंग इनटू विंटर्स. एंड विंटर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली. और उनका जो मज़ा होता है, जो हम बर्फ़ देखते हैं जाकर, तो वो देख के दिल को बड़ी ठंडक पड़ती है. ठंडक तो होती है, दिल को बड़ी ठंडक पड़ती है. तो आज हम बात करते हैं कुछ विंटर क्लॉथिंग के ऊपर. मैं आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा. मैं प्रोडक्ट आपको इसलिए दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं आपको उसका यूसेज बताना चाह रहा हूँ. कि कई बार हमारे को चीज़ें पता होती हैं, ठंड लग रही है टोपी पहन लो, बट कई बार अकेले टोपी पहनने से काम नहीं चलता. यू नीड सम लेयर्स. आपने बहुत बार सुना होगा मेरे से, या हमारे बहुत बार सेशंस होते हैं उसमें सुना होगा. हम बात करते हैं लेयरिंग की, हम बात करते हैं देयर आर सेवरल लेयर्स विच वी हैव टू यूज़ टू मेक अस वार्म, मेक अस कीप कंफर्टेबल इनसाइड द माउंटेन्स. तो हम बात करते हैं, आज हम सर से लेके चलेंगे. सर से हम कोशिश करेंगे आपको एक एक चीज़ को समझाने की, और एक एक चीज़ को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से किया जा सकता है. एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि हम जब सर्दियों में जाते हैं हमारे को कैप चाहिए होती है. कैप हमारे को गर्म रखती है. हमारी मेजर जो हीट लॉस होता है वो ईयर्स और हेड के ऊपर होता है. तो अगर हमने प्रॉपर तरीके से अपने सर को ढका तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर दर्द होना शुरू हो जाता है इस पहाड़ों के अंदर. अब सर दर्द दो चीज़ों से होता है, एक तो सर्दी से होता है, दूसरा थकान से, या फिर तीसरी रीज़न आती है आपका AMS ऑल्सो. उसका जो सबसे बेसिक व्हाट यू कैन से जो रिपरकशन होता है हमारी बॉडी के ऊपर, वो हेडेक के रूप में होता है. तो अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने सिर को ढक रहे हैं तो यू आर एलिमिनेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर एलिमिनेटिंग हीट लॉस. और उसके लिए कई सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. देर आर सम लेयर्स, देर आर some additional layers which we can use. ये आप सर के ऊपर पहनने के बाद एक चीज़ बड़ी सिंपल सी है, जो भी चीज़ टाइट है हमारे बॉडी के साथ, जितना एयर डिस्टेंस हमारी बॉडी और हमारी लेयर के बीच में कम है, उतना ज़्यादा हमारे को वार्मथ मिलेगा. तो अगर हम एक टाइट बालक्लावा पहन लेते हैं या एक टाइट लेयर डाल लेते हैं, उसके ऊपर से कैप लगा लेते हैं, दैट इज़ अ वेरी यूजफुल वे ऑफ कवरिंग योर हेड. तो एक ये हो जाता है. देन वी हैव नेक गेटर्स. नेक गेटर्स आपको मिल जाते हैं जो कि वार्म भी होते हैं, कोल्ड भी होते हैं. जो मैं जैसे ये मास्क की तरह यूज़ करता हूँ, इसको आप मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं. इसको आप बहुत सारे तरीके से पहन सकते हैं. कभी भी आप डिकैथलॉन आ रहे हैं, हमसे मिलिए, हम आपको बताएंगे कैसे पहना जाता है. इसके कुछ 5-10 तरीके हैं जो मेरे पास हैं पहनने के, और सारे ही डिफरेंट वेदर्स में डिफरेंट तरीके से हमारे काम आते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड नेक गेटर. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इक्विपमेंट
वेरी यूजफुल इक्विपमेंट फॉर योर बैकपैक। ये हमारी बात हुई अभी हेड की, अभी हमने सिर्फ हेड कवर किया। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी किट बना रहे हैं, वट एवर किट यू आर प्लानिंग फॉर योर ट्रैकिंग, यूज द थिंग्स, यू परचेज द थिंग्स इन अ वेरी साइंटिफिक वे। भीड़ नहीं लगानी चीज़ों की, बहुत ज़्यादा परचेजिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना, सही चीज़ परचेज करिए। उसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफाइड लोग हैं, वो मिलते हैं। मैं अक्सर यहाँ मिलता हूँ डिकैथलॉन में। अगर आप हमसे सजेशन लेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, सो दैट यू कैन वेस्ट लेस मनी एंड यू कैन एंजॉय बेटर प्रोडक्ट्स। अब हम आते हैं बॉडी के ऊपर। अगर बॉडी के ऊपर हम आते हैं तो विंटर्स में हमारे को हमेशा हम कहते हैं कि लेयर में आपको कपड़े पहनने। तो लेयर्स हमारे पास कई सारे तरीके की होती हैं। देर आर सर्टन लेयर्स जो कि आजकल मरीनो वूल्स की आने लगी है। मरीनो वूल इज़ अ बैक्टीरिया फ्री वूल, जिसको पहनने से कपड़ों में से स्मेल नहीं आती और आप उसको कई दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेस लेयर्स हैं जो कि बॉडी को चिपका के रखती हैं, हमारी बॉडी से चिपकी रहती हैं, हमारी एयर डिफरेंस हमारी बॉडी के बीच में मेंटेन करती हैं, हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती। उसके बाद आप किसी भी तरीके की फ्लीज यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लीजेज आर वेरी इजीली अवेलेबल। There are various type of fleeces with zip, without zip, so whatever is comfortable for you, you can use that. तो पहली लेयर आपकी टाइट लेयर होती है, उसके बाद आपका फ्लीज आ जाता है, और उसके बाद अगर आप एवरीथिंग डिपेंड अपॉन कि आप किस टेम्परेचर में जा रहे हैं। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस भी जगह पर आप जा रहे हैं वहाँ की वेदर रिपोर्ट आपके पास हो, वहाँ का टेम्परेचर का लेवल आपके पास हो, बिकॉज आज की डेट में जो कपड़े आपको मिल रहे हैं यहाँ पर वो टेम्परेचर रेटेड है। If you know you are going in -10 degrees, you can wear clothes as per that. If you know you are going in 0 degree, you can wear a cloth as per that. So आपके पास पूरा एक चार्ट होना चाहिए जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर उन दिनों तक क्या रहेगा, क्या बारिश के चांसेस हैं, क्या स्नो के चांसेस हैं। तो उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके ऊपर आपके पास कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ें आज की डेट में बाज़ार में मिलती हैं। जब हम शुरू में ट्रैकिंग किया करते थे, वी आर नॉट दैट लकी कि हम इस टाइप के स्टफ़ मिल जाता जो कि डाउन फेदर का बना होता है। हमारे को मोटी मोटी जैकेटें पहन के जाना पड़ता था। इट्स अ वेट एंड वॉल्यूम बोथ। तो ये कुछ बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आज की डेट में हैं जो कि बहुत ही लेस वेट हैं और बहुत ही लॉन्ग लाइफ है। इसको आप कैसे भी पैक कर सकते हैं। इस हार्डली ये चीज़ पूरी की पूरी 100 ग्राम 200 ग्राम के अंदर आ जाती है। मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप जो भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं उसका एक सिंपल सा फंडामेंटल है, LVLW, लो वेट लो वॉल्यूम। आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं उसके अंदर ये दो चीज़ों का ध्यान रखिए। एक, उस चीज़ का वजन कम होना चाहिए। दो, उस चीज़ का वॉल्यूम कम होना चाहिए। अगर आपने कोई भी चीज़ परचेज की, आपने जैकेट परचेज करी, उसका वेट भी ज़्यादा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, आपका बैकपैक भर जाएगा, आप एक एक्स्ट्रा लोड कैरी कर रहे होगे अपने कंधे पे। तो यू हैव टू कीप इन माइंड LVLW। ये एक गोल्डन रूल है जो कि मैं हर किसी कस्टमर को अपने बताता हूँ कि कुछ भी आप परचेस कर रहे हो, सबसे पहले देखो उसका वॉल्यूम क्या है, वो पैक होने के बाद कितना बड़ा बन जाता है। दूसरी चीज़, उसका वेट कितना है। पहाड़ों में 1 ग्राम भी मैटर करता है। एवरी सिंगल ग्राम विच यू आर कैरिंग ऑन योर शोल्डर्स मैटर्स अ लॉट। बिकॉज वहाँ जाके पता लगता है वो 10 ग्राम जो या 50 ग्राम आपने एक्स्ट्रा रखा था वो कितना बड़ा पेन बनने वाला है आपके लिए। तो एवरी ग्राम विच यू कैन रिड्यूस फ्रॉम योर किट, इट मैटर्स अ लॉट। दूसरा, आपको अगर आपकी किट अच्छी है, किट छोटी है, आपको ज़्यादा बड़े बैकपैक की ज़रूरत नहीं, बल्कि बैकपैक की ज़रूरत नहीं है। जितना बड़ा बैकपैक होगा उतना कैरी करने में मुश्किल होगा। जितना हैवी चीज़ें होंगी, अगर वजन ज़्यादा है, आपने जैकेट भी डाली हुई है, वो 500 ग्राम की जैकेट है, तो आपका वेट प्लस 500 ग्राम ऐड हो गया। अगर वही जैकेट 200 ग्राम की है तो आप समझ सकते हैं कि आपने 300 ग्राम कम कर लिया। और ये एवरी ग्राम इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन माउंटेनियरिंग। तो ये चीज़ हो गई जिसके अंदर आप जैकेट, डाउन फेदर की जैकेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं हाथों की हमेशा बात करता हूँ, मेरी कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ग्लव्स बहुत मैटर करते हैं। मैं आपको अपना लाइव एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैं ईरान में एक माउंटेन क्लाइंब कर रहा था, उसका नाम है टोचल। आप कभी सर्च करिएगा, बड़ा प्यारा माउंटेन है, मेरा फेवरेट हुआ करता था मैं जब ईरान में रहता था। तो टोचल पे मैं था, वहाँ पे -35 डिग्री टेम्परेचर था एंड देयर वाज अ स्नो स्टॉर्म। मैं वहाँ पे पहुँचा और वो एक स्नो स्टॉर्म चल रहा था, -35 डिग्रीज टेम्परेचर था एंड आई वांटेड टू टेक सम पिक्चर्स। और मेरे पास मेरा DSLR था जो कि फ्रीज़ हो चुका था, फ्रॉस्ट हो चुका था। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला। अब मोबाइल मेरा लॉक था,
I was not able to unlock it. Just listen what I'm saying very carefully. और मैंने अपना ग्लव्स उतारा hardly for 3 seconds, and that was the biggest mistake of my life. Within 3 seconds my hand was about to freeze. मैंने मोबाइल छोड़ा, अपना ग्लव्स डाला, वापस अपने हाथ को गर्म किया, and I was not able to take even a single photograph because my phone was locked. But nowadays you are blessed. उस समय मेरे पास ऐसे ऑप्शंस नहीं थे. अभी अगर देखें तो हमारे पास कुछ ग्लव्स आते हैं जिनके ऊपर आपका मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने का ऑप्शन होता है. इस ग्लव्स को पहनकर आप अपनी टच स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप पहाड़ों में जा रहे हैं अपना फिंगरप्रिंट ऑफ कर दीजिएगा. उस समय आप ज़्यादातर रिलाय करिएगा जो नंबर, क्योंकि इससे आप फिंगरप्रिंट, आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर्स को ऑन नहीं कर सकते इससे, बट आप अपने नंबर्स के थ्रू, या आपने जो भी आपका जो भी अदर आपने वो लगा रखा है, या फेस रिकग्निशन एक दूसरा तरीका है जो आप कर सकते हैं. अगर आप पे ग्लव्स नहीं है तो दूसरा तरीका क्या है, आप फेस रिकग्निशन पे अपना फ़ोन रखिएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद नहीं कर पाएंगे आप. तो ये चीज़ें नीचे से करके जानी होती हैं. जो गलती मैंने करी, मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. इधर यू हैव दिस काइंड ऑफ ग्लव्स, इधर हैव योर फोन ऑन फेस रिकग्निशन मोड, अगर आपके फ़ोन में है तो, ताकि आपको वहाँ पे अपने ग्लव्स ना उतारने पड़ें. क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे, क्योंकि वो मोमेंट मिस हो गया, वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा. -35 डिग्री का स्नो स्टॉर्म दोबारा शायद मिले ना मिले, अब तक नहीं मिला. वो ये बात है कम से कम 8 साल पुरानी. तो वो मोमेंट मिस हो गया. सो हाइकिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग ऑल अबाउट मोमेंट्स. जो एक बार होता है, एक ही ट्रैक को आप 50 बार करिए, 50 डिफरेंट वेज मिलेंगे आपको उस जगह को महसूस करने के लिए. तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर. इसीलिए हम पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर आप 50 बार जाओ और 50 बार फोटो खींचो, वो सारी अलग होंगी, कोई 2 फोटो सेम नहीं होंगी. तो दैट इज़ अ क्रिएशन ऑफ गॉड. दैट इज़ अ बेसिकली अ वेरी वेल पेंटेड स्कल्पचर ऑफ गॉड. तो हम उसको एंजॉय अगर उसी समय कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो ग्लव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लव्स के अंदर आप एक लाइनिंग भी ले सकते हैं. अगर आप रोप क्लाइंबिंग या कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं तो वाटरप्रूफ ग्लव्स आप रखें अपने पास में. अगर आप स्नो में जा रहे हैं, वाटरप्रूफ ग्लव्स आर अवेलेबल. अंदर आप सिंगल लाइनिंग्स डाल सकते हैं. लाइनिंग्स की वजह से काफ़ी अच्छा आपको फीलिंग आएगा. तो दैट इज़ पॉसिबल. अब हम बात करते हैं बेस लेयर्स की, जिसमें हमारे लेग्स आते हैं. लेग्स के अंदर सेम चीज़, अगर आप एक्सट्रीम टेम्परेचर में डाल रहे हैं, मेरे को इस चीज़ को यूज़ करने का बिल्कुल शौक नहीं है, बिकॉज समहाउ आई फील अनकम्फर्टेबल विद इनर लाइनिंग्स अंडर माई पैंट. सो आई ऑलवेज वेयर पैंट विच आर वार्म. तो आपको दोनों तरीके के ऑप्शन मिलते हैं. अगर आप अपने नॉर्मल स्ट्रेचेबल पैंट्स में, हमारे पास 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं. दीज सम ऑफ देम आर वार्म, तो इनके नीचे आपको लाइनिंग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेस्टिंग मनी इन बाइंग 2 डिफरेंट थिंग्स, तो आप नॉर्मल जो आपका जो समर वाला ट्रैक पैंट है, आप उसके नीचे लाइनिंग डाल सकते हैं. बट अगर आपको माउंटेनियरिंग का शौक है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक पेयर वार्म रखें, एक पेयर आप कोल्ड रखें, ताकि आप जैसी जगह पे जा रहे हैं आपको लाइनिंग्स डालने की जरूरत ना पड़े. बिकॉज लाइनिंग्स आर सम टाइम अनकम्फर्टेबल. जब आपको स्वेटिंग होती है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है. मेरे को पर्सनल, मेरे अप्रीहेंशन है इसको यूज़ करने के लिए. बट ये आपका पर्सनल चॉइस है. दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, या किसी भी स्टोर में अवेलेबल हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं शूज़ की. शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. शूज़ भी 2 तरीके के आते हैं. देर आर विंटर शूज़, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली लाइनिंग्स होती हैं. इसमें भी सेम चीज़ है. कई बार लोगों को लगता है यार एक ही शूज़ लेना है, मेरे को विंटर में तो कम जाना होता है. तो आप नॉर्मल शूज़ अगर आप लेना चाहते हैं, इन शूज़ के अंदर कोई भी सॉक्स यूज़ कर सकते हैं आप, जिसके अंदर ऑलरेडी विंटर लाइनिंग है. और अगर आप सिंपल शूज़ यूज़ कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल ट्रैकिंग शूज़ होते हैं, जो कि विंटर लाइनिंग के साथ नहीं होते, अगर आप इस तरह के कोई भी शूज़ यूज़ कर रहे हैं जिनके अंदर विंटर लाइनिंग नहीं है, देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ हैविंग अगेन मरीनो वूल के सॉक्स आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही हाई क्वालिटी सॉक्स होते हैं, जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल लेयर होती है. इसके अंदर ना बैक्टीरिया आएगा, ना आपके शूज़ों में से जो स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी. तो यू कैन कीप 2-3 पेयर्स ऑफ दिस एंड यू कैन यूज़ दैट एज पर द ट्रैकिंग डिस्टेंस व्हाट यू आर गोइंग टू कवर. आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपके पास 2 सॉक्स पर डे होने चाहिए. 2 सॉक्स पर डे इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज आप जो दिन में सॉक्स पहन के ट्रैकिंग करते हैं वो पहन के आप सो नहीं सकते. तो आप ये कर सकते हैं कि 1 सॉक्स पर डे के आपके पास हो, दूसरा 1 सॉक्स आपके पास ऐसा हो जो आप रात में पहन के सो सकें. बिकॉज रात में कई बार कुछ लोगों को सॉक्स पहन के सोना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे को ज़रूरत पड़ती है. उसके ऊपर मैं आऊँगा कि क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसके ऊपर बताऊँगा. तो दीज आर द पेयर्स विच यू कैन बाय फॉर मरीनो वूल.
दीज आर ऑल वन टाइम परचेजेज, ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ रोज़ खरीदना, बिकॉज आप ट्रैकिंग के लिए जो सामान है वो अलग रखें, अपने ऑफिस पहन के ना जाएं इसको। अगर आपने ट्रैकिंग के लिए लेने हैं तो ट्रैकिंग किट शुड बी सेपरेट, बिकॉज मैंने नोटिस किया लोग ट्रैकिंग शूज़ पहन के बाइक चलाते हैं। आई डोंट नो वाई टू डू दैट, बिकॉज अगर आपने जूता लिया है तो वो जिस काम के लिए उसको इस्तेमाल करने दीजिए, उस जगह इस्तेमाल करने दीजिए। अगर आपके पास शौक है तो बात अलग है, बट आई पर्सनली डोंट वेयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑन रोड, सो दैट इज़ माई परस्पेक्टिव। अब अगर हम बात करें, अगर हम स्नो में जा रहे हैं, अगर आप स्नो में जा रहे हैं तो स्नो गेटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई से दिस इज़ अ मस्ट आइटम इन योर बैकपैक, बिकॉज होता क्या है कि जब हम बर्फ़ में जाते हैं तो जैसे ही हम बर्फ़ में पैर रखते हैं तो 2 फीट बर्फ़ है, 3 फीट बर्फ़ है, पैर अगर आपका आधा ज़मीन में चला गया तो क्या होगा, ऊपर से बर्फ़ अंदर चली जाएगी जूते के अंदर, और उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने कंटिन्यूसली उस बर्फ़ में चलना है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और आपका हर बार पैर अंदर जा रहा है और उसके साथ में बर्फ़ अंदर जा रही है, सो बिलीव मी यू आर इन अ मेस। आपको फ्रॉस्टबाइट हो सकता है, आपके पैरों की उंगलियां ख़राब हो सकती हैं, आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली सॉफ्ट स्नो के ऊपर आप कभी भी चांस ना लें बिना गेटर्स के चलने का। गेटर्स क्या होता है, गेटर्स हमारे शूज़ के ऊपर फिट हो जाते हैं और हमारे जो नी है वहाँ तक आते हैं, ताकि अगर हमारा पैर बर्फ़ में जा रहा है, 1 फीट बर्फ़ है, 1.5 फीट बर्फ़ है, तो वो बर्फ़ हमारे जूतों के अंदर ना जाए। तो बर्फ़ जब हमारे जूतों के अंदर नहीं जाती, उससे हमारे पैर अंदर से गर्म रहते हैं, अदरवाइज़ आपके सॉक्स गीले हो जाएंगे और वो पानी इतना ठंडा होगा कि आपकी बॉडी को प्रॉब्लम देगा। फ्रॉस्टबाइट्स हो सकती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपको हाइपोथर्मिया के चांसेस हैं। तो गेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे जिस भी आप ट्रैकिंग पार्टनर के साथ जा रहे होते हैं, कई बार वो लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर वहाँ से प्रोवाइड नहीं हो रहा है। और एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि दीज आर पर्सनल आइटम्स, यू कीप योर सेल्फ। आज की डेट में वैसे ही कोरोना की वजह से हम लोग ज़्यादातर लोगों की चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहते, ना ही कर रहे हैं। तो इफ़ यू कीप योर सेल्फ विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच इज़ योर ओन, विच इज़ योर ओन्ड, देन इट्स ब्लेसिंग फॉर यू। अब अगर हम बात करें, छोटी छोटी चीज़ें और हैं जिसको मैं इक्विपमेंट में लेता हूँ, क्लोथिंग में नहीं लेता। ये कुछ हमारे शूज़ के ऊपर लगाने के लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। इनको हम बेसिकली स्नो वॉकिंग ग्रिप्स के नाम से बोलते हैं या सॉफ्ट क्रैम्पॉन के नाम से हम जानते हैं। ये आपके शू के ऊपर लग जाता है। अगर इसको हम जूते पे लगाएं तो ये बेसिकली इसको हम इस तरह से शू के ऊपर फिक्स कर सकते हैं। ये शू के ऊपर फिक्स होने की वजह से इसमें कुछ नेल्स होती हैं जो कि आपको फ्रिक्शन देती हैं जब आप स्नो पे चल रहे होते हो, स्पेशली हार्ड स्नो पे आप जब चल रहे होते हो तो बहुत बार आपने नोटिस किया होगा, आप फिसल जाते हो, गिर जाते हो। और पहाड़ों में फिसलना गिरना इज़ नॉट अलाउड, बिकॉज द मोमेंट यू फेल डाउन, और अगर आपने कोई हड्डी तोड़ ली अपनी, तो अपने लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही, बाकी जो आपके साथ गए होंगे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हमें अपने आप को सेफ रखना है। इसी तरह कुछ ज़्यादा हार्ड स्नो में अगर हम जा रहे हैं तो सॉफ्ट क्रैम्पॉन में सजेस्ट करता हूँ कि ये हमेशा आपकी किट का पार्ट होना चाहिए विंटर के लिए। सो दीज आर द सॉफ्ट क्रैम्पॉन्स जिसके अंदर कुछ मेटल के नेल्स होते हैं। जब भी आप हार्ड स्नो पे हैं तो ये लाइफ सेवर्स हैं, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। और ये छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम लोग शायद हमें पता नहीं होता या हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे को दिक्कत आती है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बाइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड यूजिंग इन स्पेशली अगर आपको विंटर ट्रैक्स पसंद हैं तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप पे कुछ होना हो, खाना होना हो, ये होना चाहिए। सो दैट इज़ द वे आई से, बिकॉज खाना हमेशा होगा आपके पास, बट ये नहीं है तो आप गए। तो ट्राई टू बाय दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड दीज थिंग्स आर गोइंग टू सेव यू। अपार्ट ऑफ दिस आई ऑलवेज से कि जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि मैंने अभी बात की LVLW, लो वॉल्यूम लो वेट। अगर आप कोई भी चीज़ों में, उसका सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक बैग, मेरे पास स्लीपिंग बैग है, आप इसको साइज़ देख सकते हो, ये 10 डिग्री का है। ये एक स्लीपिंग बैग है जो 0 डिग्री का है। दिस इज़ वॉट आई एम टेलिंग अबाउट लो वॉल्यूम लो वेट। ये आपके अगर बैकपैक में जाएगा तो आपका आधा बैकपैक भर गया और 10 डिग्री तक काम करेगा, बट ये 0 डिग्री तक काम करेगा और हाफ द साइज एंड हाफ द वेट। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं उनको प्राइस देख के परचेज़ ना करें, यूजेबिलिटी देख के परचेज़ करें। कई बार क्या होता है कि ये, क्योंकि ये सारा वेट का गेम है, अगर आपका वेट आधा होगा तो पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन वो वर्थ है, वो वर्थ है, क्योंकि आप
कैरी यहीं पे कर रहे हैं सारा कुछ। व्हेन यू आर कैरिंग योर लोड हियर, यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। तो आपको जो चीज़ एक 60 लीटर के बैकपैक में आ सकती है, वो शायद आपको 90 लीटर का बैकपैक लेना पड़े, अगर आपका सामान का वॉल्यूम ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। तो जितना बड़ा बैकपैक होगा, बैकपैक का भी वेट बढ़ जाएगा, तो इवेंचुअली यू विल बी एंड अप ऑफ 4 to 5 kg एक्स्ट्रा वेट, बिकॉज बैकपैक का वेट जो 600 ग्राम का हो सकता है, वो 2.5 किलो पे चला जाएगा। तो आपने वहाँ पर करीबन 1.5 किलो वेट, 2 किलो वेट बढ़ा लिया, प्लस आपने अपने इक्विपमेंट्स पे वेट बढ़ा लिया, तो इवेंचुअली यू विल बी कैरिंग अराउंड 5 to 6 kgs एक्स्ट्रा। 5 to 6 kgs इज समथिंग इन माउंटेन्स। तो मैं तो ग्राम की बात कर रहा हूँ, तो किलो में पहुँच जाता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनी क्वेश्चंस यू हैव? तो बेसिकली कस्टमर्स का ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि स्लीपिंग बैग्स के रिगार्डिंग, कि विद हेड वाला लेना चाहिए, विदाउट हेड लेना चाहिए, तो उसमें बेसिक डिफरेंस कहाँ आता है? देखो, विद हेड विदाउट हेड में बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है कि जिन लोगों को हेड के ऊपर सोते समय कैप पहनने की आदत है, उनके लिए अगर विदाउट हेड भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप विद हेड ले रहे हो तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा लेयर आपके पास आ जाता है। तो आई डोंट थिंक कि विदाउट हेड लेने से कोई भी बेनिफिट होने वाला है आप। तो विद हेड अगर आप लेते हैं तो वो हमेशा फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं हो सकता उसका। तो आई ऑलवेज प्रेफर विद हेड, बिकॉज आप कैप भी पहने हो, और अगर आप विद हेड वाले को ऊपर से, जैसे मैं पूरा अंदर घुस के सो जाता हूँ, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी नाक खुली है या मुंह खुला है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन होती है, मेरे को दिक्कत नहीं आती, बिकॉज आई नो हाउ टू कीप माई नोज आउट ऑफ दैट बैकपैक। तो विद दैट स्लीपिंग बैग। सो ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि विदाउट हेड कैप आई डोंट थिंक एनी थिंग यू आर गोइंग टू सेव और एनी डिफरेंस इज गोइंग टू मेक। वो साथ में अगर है तो बहुत अच्छा। एक आपको टिप मैं ज़रूर दे देता हूँ, जब आप अल्ट्रा हाई ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, आपने क्लोथिंग अच्छी पहनी हुई है, सोते समय कभी भी क्लोथिंग को कम ना करें, सोते समय भी क्लोथिंग को पहने, बिकॉज स्लीपिंग बैग अगर आपका 0 डिग्री का है और अगर आपने प्रॉपर क्लोथिंग कर रखी है, तो वही 0 डिग्री का स्लीपिंग बैग आपको -0 डिग्री का आपको -3 -4 तक, आपको 3 से 4 डिग्रीज वो खींच जाएगा। लेकिन अगर आपने क्लोथिंग ठीक नहीं करी हुई है तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्लोथिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए जब आप स्लीपिंग बैग के अंदर जा रहे हैं, चाहे वो 0 डिग्री का, अगर बाहर -4 डिग्री भी है, तो अगर आपकी क्लोथिंग प्रॉपर है, बिकॉज आप टेंट के अंदर हैं, टेंट आपको 1 डिग्री का कवर दे देता है। उसके बाद आपकी बेस लेयर अच्छी होनी चाहिए जो आप पहन के सोने जा रहे हैं। दूसरा, डोंट ट्राई टू रिमूव क्लोथ्स, ट्राई टू टेक सम क्लोथ्स विद यू। और उसके बाद भी अगर आपको ठंड लगती है या कुछ होता है, तो ऑलवेज कीप दिस काइंड ऑफ बॉटल्स विद यू। ये मेटल बॉटल है। मेटल बॉटल के साथ फ़ायदा क्या होता है? मेटल बॉटल अगर आप अपने पास रखते हैं और आपको सर्दी लग रही है, इसके अंदर उबलता हुआ पानी भरिए, ये गर्म हो जाएगी, इसके ऊपर एक सॉक्स लीजिए, चढ़ा दीजिए, और इसको अपने स्लीपिंग बैग के अंदर डाल दीजिए। जब इसको आप स्लीपिंग बैग के अंदर डालेंगे तो ये एक आपकी हीट पैड का काम करेगी, और उस सॉक्स के वजह से ये आपकी बॉडी को बर्न नहीं करेगा। ये अगर आप अपने स्लीपिंग बैग में डालते हैं तो कुछ ही समय में आपका स्लीपिंग बैग का टेम्परेचर बेहतर हो जाएगा। और ये अगर अच्छे से गर्म किया है आपने और अच्छे से इसमें सॉक्स चढ़ाया, तो कम से कम 2 घंटे तक गर्मी देता है। 2 घंटे तक गर्मी, क्योंकि ये स्लीपिंग बैग के अंदर है, तो ये गर्मी आपको काफ़ी देर तक आराम दे सकती है, और बाय द टाइम आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो सकता है और आपको नींद अच्छे से आ सकती है। दूसरी चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ लोग जो गलती करते हैं, वो स्लीपिंग बैग को रज़ाई की तरह ओढ़ते हैं। सो कभी भी उस तरह से यूज़ नहीं करना है। इफ़ यू आर यूजिंग अ स्लीपिंग बैग, यूज़ इट इन अ प्रॉपर वे। उसको जिप लगा के, बिकॉज उसकी नीचे की जो लेयर है वो आपकी और ज़मीन के बीच की जो ठंडक है उसको काट रही है। तो आपके नीचे एक मैट्रेस है, मैट्रेस के ऊपर आपकी एक लेयर है, उसके बाद आपके कपड़े हैं, उसके बाद आप अंदर हो बैकपैक के, स्लीपिंग बैग के। तो अगर आप ये कर रहे, अगर आप उसको ओढ़ रहे हो, तो आप अपने अंदर वो एक रूम नहीं बनने दे रहे, बिकॉज स्लीपिंग बैग का काम क्या है? वो एक तरीके का एक शेल है जिसके अंदर आप हैं, और वो आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा, आपकी बॉडी की हीट को अंदर रख रहा है, जिससे आपको गर्मी मिल रही है। अगर वो बाहर चली गई, बिकॉज अगर आपने उसको ओढ़ रखा है, तो पहाड़ों में वो काम नहीं करता। यू कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ, बिकॉज एक बार अगर शिवरिंग शुरू हो गई टेंट के अंदर, तो यू विल बी इन अ प्रॉब्लम, बिकॉज शिवरिंग इज़ अ बेसिक कॉज ऑफ हाइपोथर्मिया। तो शिवरिंग अगर शुरू हो जाती है, तो मैंने देखा है लोग को ऐसे कांपते हुए कि उनको पकड़ना पड़ता है, देन दे कांट इवन स्टॉप देयर, इट्स अ मेस।
तो शिवरिंग ना शुरू हो कभी भी। और शिवरिंग अगर शुरू हो जाती है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट दोज आर द थिंग्स विच वी कैन कवर अंदर हाइपोथर्मिया को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। व्हेनेवर यू आर कमिंग टू आवर ट्रैक्स वी विल डेफिनेटली टीच यू ऑल दोज थिंग्स। परफेक्ट। एक और चीज़ अवेलेबल है बड़ी खूबसूरत, ये कुछ पैड्स आते हैं। इन पैड्स को आप अपने बॉडी के क्लोथ्स के ऊपर, सॉक्स के लिए अलग से होते हैं, चेस्ट के लिए अलग से होते हैं, जैकेट के लिए अलग से होते हैं। दीज आर वार्म पैड्स जो कि आई थिंक अराउंड 40 डिग्रीज 45 डिग्रीज तक आपको 5 घंटे की गर्मी देते हैं। तो अगर आप एक्सट्रीम टेम्परेचर में जा रहे हैं, दीज आर डर्ट चीप 199, इसको आप रख सकते हैं, ये लाइफ सेवर हो सकते हैं। कई बार अगर ऐसी शिवरिंग शुरू हो जाती है किसी को भी, तो ये पैड आपको 5 घंटे के लिए 45 डिग्री तक का टेम्परेचर दे सकते हैं। तो सॉक्स के लिए, आपके जैकेट के लिए, आपके हाथों के लिए ये काफ़ी हैंडी चीज़ है एंड रेडी टू यूज़। इमीडिएटली आपने निकाला और इसको अप्लाई किया एंड थिंग्स विल बी नॉर्मलाइज। तो इट्स अ गुड थिंग। एक क्वेश्चन और है, जैसे हम लोग ट्रैक्स पे जाते हैं, डाउन जैकेट्स लेते हैं, सो इट इज़ बेटर टू टेक अ डाउन जैकेट और अ जैकेट विच हैज़ वाटर प्रूफिंग ऑन इट, that is not a down jacket or it is a padded jacket. See, down jackets are always advisable because padded jackets जितनी भी होती हैं, मेरा पर्सनल फीलिंग ये है, आपकी जो padded jackets होती हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, उनका वेट ज़्यादा होता है। तो वेट ज़्यादा अगर है, लेकिन अगर आपका वेदर का फोरकास्ट आपके पास है कि उस एरिया में, बिकॉज विंटर ट्रैक्स में नॉर्मली बारिश कम होती है, पहाड़ों में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो आप उसका काम चला सकते हैं पोंचू के थ्रू, या कोई अच्छा आप ऊपर से एक लाइनिंग ले सकते हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकें। बिकॉज पैडेड जैकेट्स आर ऑलवेज हेफ्टी, मेरे को कभी समझ में नहीं आती, बिकॉज वो पहनने के बाद आपका मूवमेंट फ्री नहीं होता, बल्कि होती हैं वो। मेरी पर्सनल चॉइस में नहीं आते। आई ऑलवेज प्रेफर डाउन जैकेट बिकॉज डाउन जैकेट का साइज़ छोटा है। दूसरा, बारिश से बचाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास, कि अगर हम अच्छा पोंचू यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन सेव आवर सेल्फ विद वाटर। और अगर स्नो है तो स्नो में तो हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज स्नो से आप गीले नहीं होते हैं जब तक बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इकट्ठा ना हो जाए बर्फ़, तो वो आप यू कीप ऑन मूविंग। तो माई पर्सनल प्रेफरेंस इज़ डाउन जैकेट, डाउन से बेहतर कुछ नहीं है। तो बाकी हम ट्रैक्स के बारे में डिस्कस कर हाँ, सकते हैं perfect. कि व्हाट आर द टाइप ऑफ ट्रैक्स दैट वी हैव नियर चंडीगढ़। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। जो लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, नॉर्मली क्या होता है, विंटर ट्रैक्स में ऑल हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स आर क्लोज्ड। एक समय के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर मिड तक आप कुछ जगहों पे ही जा सकते हो। जितने हाई ऑल्टीट्यूड हैं वो अक्टूबर में ही बंद हो जाते हैं, बिकॉज सितंबर लास्ट से वहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ मनाली, ये सारे चंडीगढ़ के पास भी नहीं है पहली चीज़, तो मनाली हो गया, धर्मशाला हो गया, कोई भी ट्रैक की अगर मैं बात करूं, या लद्दाख हो गया, वो आपके अक्टूबर से ही क्लोज होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऊपर बर्फ़ सितंबर में ही पड़ना शुरू हो जाता है। तो देर आर सम ब्यूटिफुल ट्रैक्स नियर चंडीगढ़ विच आर ओपन अक्रॉस द विंटर एंड यू कैन एंजॉय स्नो ओवर देयर। अभी अगर हम बात करें तो हमारी एक मैगज़ीन के अंदर एक बहुत अच्छे, ये मोनाल है जो कि हिमाचल टूरिज़्म का मैगज़ीन है, और इसके अंदर हमारे जो नौराधार के कैंप को बहुत अच्छे से कवर किया गया। ये मेरी कवर फोटो है, ये दिस इज़ मी स्टैंडिंग ऑन दिस। सो अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास कुछ बहुत अच्छी जगहें हैं। ये हमारा नौराधार एडवेंचर कैंप है जिसको इस मैगज़ीन में कवर किया है। इसके अंदर हमने नौराधार को डेवलप करने में पिछले 2.5-3 साल लगाए हैं, बिकॉज ये जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। सिर्फ चूड़धार एक ट्रैक यहाँ पे लोग जानते थे। आज की डेट में हमारे पास 18 ट्रैक हैं वहाँ पर, तो लोग सिर्फ चूड़धार जानते थे। हमने 18 नए ट्रैक बनाए हैं, जिसमें से करीबन 16 ट्रैक हमने खुद से क्रिएट करे हैं। उनके नाम हमने दिए हैं, उन जगहों को ट्रैकेबल हमने बनाया है, और वो सिर्फ हमें पता है। अगर आप लोकल के पास भी जाएंगे और बोलेंगे कि आपको बांधारा जाना है, वो नहीं ले जा सकता आपको, बिकॉज़ वो जगहें हमने बनाई है, रास्ते हमने बनाए। तो अभी गवर्नमेंट ने उसको जस्टिफाई किया है, उन ट्रैक्स के जो नाम हमने दिए थे उसको एक्सेप्ट किया है, अपनी मैगज़ीन में प्रिंट किया है। ये सारे नाम मैंने दिए हैं। तो ये ट्रैक्स पे वी आर लकी कि हमारे साथ एक समय ऐसा था जब लवराज सिंह जी हमारे साथ थे, जो कि 7 बार एवरेस्ट कर चुके हैं और पद्मश्री अवार्ड विनर हैं। उन्होंने भी बांधारा खोज करते हुए मेरी मदद की थी। तो 2 ट्रैक मैंने उनके, वो भी उन्होंने भी मेरी मदद की थी उनको ढूंढने के लिए। तो आज हमने वो ट्रैक्स बना लिए हैं और उनको पॉपुलर किया है। अब इसमें कुछ बहुत बेहतरीन ट्रैक्स हैं।
जिसमें जो मेरा फेवरेट ट्रैक है वो है बांधारा। बांधारा एक वाटरफॉल है करीबन 450 फीट का, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, बहुत ऊंचा वाटरफॉल है। और दिसंबर लास्ट तक ये पूरा फ्रोज हो जाता है, पूरा फ्रोज़न रहता है। अब लोग जाते हैं चादर ट्रैक, वहाँ पे क्या करते हैं, जमी हुई नदी, जमे हुए झरने देखने के लिए। बट कैन यू बिलीव कि चंडीगढ़ से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पे मैं आपको फ्रोज़न पॉन्ड दिखा सकता हूँ, फ्रोज़न वाटरफॉल दिखा सकता हूँ, जिसको देखने के लिए लोग लद्दाख जाते हैं, और आपको सिर्फ 2 दिन की ज़रूरत है उसके लिए। तो देर आर प्लेसेस विच आर वेरी ब्यूटिफुल। वन इज़ फ्रोज़न पॉन्ड। फ्रोज़न पॉन्ड अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा पॉन्ड है जो कि भगवान परशुराम ने बनाया था, और उस पॉन्ड को आधा छोड़कर उन्होंने, दिस इज़ द प्लेस, ये जो अगर आप देखेंगे ये फ्रोज़न पॉन्ड है जिसके ऊपर आप चल सकते हैं। तो ये जगह है जिसको हम विंटर में कराते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ट्रैक जो करीबन 9000 फीट पे सिचुएटेड है, और ये पॉन्ड दिसंबर से लेकर फेब मिड तक फ्रोज़न रहता है। तो आप उसके ऊपर यू कैन इवन वॉक ऑन दैट। तो दिस इज़ अ फ्रोज़न पॉन्ड ट्रैक। दूसरा बांधारा है जो कि फ्रोज़न वाटरफॉल है। इट्स अ 450 फीट वाटरफॉल जो पूरा जम जाता है सर्दियों में, और उसको देखने का मज़ा बड़ा खूबसूरत है। इसके अलावा हमारे पास बसेरा थाज का ट्रैक है। बसेरा थाज में नॉर्मली जो पूरा विंटर में करीबन 2.5 से 3 फीट बर्फ़ रहती है, तो यू कैन एन्जॉय दैट स्नो ओवर देयर। उसके बाद दर इज़ अ वेरी कॉमन प्लेस कॉल्ड जमनाला, जो कि जब चूड़धार का ट्रैक करते हैं तो रास्ते में पड़ती है। तो जमनाला तक चूड़धार खुला रहता है, पूरा चूड़धार ट्रैक बंद हो जाता है विंटर में, लेकिन जमनाला तक करीबन 10 फीट बर्फ़ होती है। तो वहाँ पर हम लोग कैंपिंग कराते हैं, कुछ स्नो एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। हर साल एक नई चीज़ हमने शुरू करी है इंडिया में जो पहले नहीं थी, दैट इज़ कॉल्ड स्नोमैन मेकिंग कॉम्पिटिशन। तो जब बहुत अच्छी बर्फ़ हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट मुझे मिला था जब मैं ईरान में था, तो हम लोग क्या करते हैं, फैमिलीज़ इनवाइट करते हैं, वहाँ पर आकर आप लोग स्नोमैन बनाते हैं, जिसका स्नोमैन जितना बड़ा और सुंदर होगा उसको हम कुछ अवार्ड देते हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्पिटिशन वेयर फैमिलीज़ कैन कम, दे मेक देयर स्नोमैन, दे कैन डिज़ाइन their stuff, and as a jury 4 5 10 people will see that and see कि किसका बेहतर है। तो बहुत ही खूबसूरत इवेंट है। आज की डेट में हम घर में भी बैठे होते हैं तो हर फैमिली मेम्बर के हाथ में मोबाइल होता है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। वहाँ जाके जब आप कुछ चीज़ें साथ में करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत मोमेंट होता है। तो दैट इज़ वॉट वी आर ऑल्सो डूइंग। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कब स्नोफॉल हो रहा है सोलन के अंदर। सो जंग बहादुर गोरखा फोर्ट एक बहुत खूबसूरत ट्रैक है, डे हाइक है, इट्स अ डे हाइक। और अगर सोलन में स्नोफॉल हो जाता है, जैसे ही सोलन में स्नोफॉल हो उसके अगले दिन आप पहुँच जाएँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, 7000 फीट पे है सोलन के अंदर। दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पीक, और वो आप एक दिन में करके वापस आ सकते हैं। उसके भी ट्रैक हमारे रहते हैं, वो आप कर सकते हो। तो दीज आर द प्लेसेज विच आर वेरी नियर टू चंडीगढ़ एंड वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज नॉर्मली मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कि आप हमता चले जाओ, आप इधर चले, वो सारी चीज़ें दुनिया ने सुनी हुई हैं और सब लोग जा चुके हैं। पराशर लेक लोग कर चुके हैं, त्रिभुवन लोग कर चुके हैं। तो अब हम उसी जगहों पे वापस जाना चाहते हैं या कुछ नई जगहों पे जाना चाहते हैं, दैट इज़ अवर पर्सनल चॉइसेस। बिकॉज हमारे जो अभी नए ट्रैक्स हैं, जो लेटेस्ट ट्रैक हमने डिज़ाइन किए हैं, दीज आर क्रिस्टल क्लीन ट्रैक्स। वहाँ पे आपको ना कुरकुरे का पैकेट मिलेगा, ना टॉफ़ी का रैपर्स मिलेंगे। दीज आर पर्सनल ट्रैक्स विच आर डिज़ाइंड एंड डेडिकेटेड टू अस ओनली। तो वहाँ पर इवन आपको हमारे अलावा कोई और मिलेगा भी नहीं। तो इनको करने का एक बहुत ही खूबसूरत समय आ रहा है विंटर में, और ये बहुत खूबसूरत ट्रैक्स हैं, लोगों ने नहीं देखे हैं अभी तक। तो यू कैन ट्राई दैट दिस विंटर। Surely we will try. या So finally हमारे व्यूअर्स के लिए लास्ट क्वेश्चन, इफ वी कैन हाईलाइट दैट, कि विंटर क्लोथिंग अगर प्रॉपरली ट्रैक पे ना हम पहने, वी डोंट कंसिडर इट, सो व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज डू वी फेस ऑन अ ट्रैक? करेक्ट। सी जैसा मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपकी क्लोथिंग प्रॉपर नहीं है तो इट्स ऑलवेज लाइक दिस नथिंग कॉल्ड बैड वेदर, ओनली बैड क्लोथिंग। तो अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे स्नो है और आपके पास क्लोथिंग ठीक नहीं है और आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम फील होती है, तो आई ऑलवेज सजेस्ट नेवर स्पेंड अ नाइट ओवर देयर, बिकॉज वो रात बहुत भारी पड़ सकती है हमारे ऊपर। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं क्लोथिंग को अच्छे से। बहुत सारी बात ऐसा भी करना पड़ता है, जब ज़्यादा ठंड लगती है बैकपैक को खाली करके बैकपैक को पैरों में डाल के बैठना पड़ता है। तो देर आर वेज टू सेव द लाइफ।
तो हम बैकपैक को पैरों में डाल लेते हैं और कमर तक उसको चढ़ाते हैं किसी तरीके से, और उसके अंदर बाद स्लीपिंग बैग डाल के, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एक्स्ट्रा लेयर। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। फायर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर वेदर ख़राब है आप फायर नहीं क्रिएट कर सकते। बारिश हो रही है तो आपको बोन फायर जलाना पॉसिबल नहीं होता, लकड़ियाँ गीली हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पहाड़ों में, बिकॉज पहाड़ों में कुछ भी चीज़ हमारी मर्ज़ी से नहीं होती। आप प्लान कुछ करके जाते हो और हो कुछ और जाता है। आपने कहा कि वहाँ पे आग जला लेंगे, बोन फायर कर लेंगे, आग में बैठ जाएंगे, पास में बैठ जाएंगे, गर्मी लगती रहेगी, बट अगर लकड़ी नहीं मिली, गीली हुई सारी लकड़ी, तो आप क्या करोगे? तो नेवर बी सो कॉन्फिडेंट ऑन दीज थिंग्स विच यू कैन डू ओवर देयर। डू ऑलवेज थिंग्स विच यू कैन डू फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रैक। अगर आप जा रहे, मैंने बहुत बार नोटिस किया है, लोग स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चले जाते हैं स्नो ट्रैक के ऊपर। यू आर रिस्किंग योर लाइफ अगर आप ऐसा करते हो। तो डोंट टेक दीज थिंग्स लाइटली। नॉर्मली वी डोंट अलाउ पीपल। हम जब भी अपने ट्रैकिंग पे लोगों को इनवाइट करते हैं हमारे साथ जाने के लिए, हमारी एक थिंग्स टू कैरी की लिस्ट होती है। थिंग्स टू कैरी की लिस्ट बहुत क्लियर होती है कि आपने ये चीज़ें लेकर आनी है, बिकॉज स्मॉल मिस्टेक्स कैन क्रिएट प्रॉब्लम। तो बहुत ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते अगर आपके पास क्लोथिंग नहीं और आप चले गए हैं। अब आपके पास यही ऑप्शन है कि आप कैसे करके उसको पूरा करें उस ट्रैक को, और अपने आप को सेफ रखें। तो बिकॉज देर आर थिंग्स विच विल नॉट लीव यू। अगर हाइपोथर्मिया हो जाता है तो इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। सो पीपल हैव टू टेक केयर ऑफ हाइपोथर्मिया काइंड ऑफ अ सिचुएशन, AMS काइंड ऑफ अ सिचुएशन। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप जिनके साथ जा रहे हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आपको वापस सेफली लेकर आएंगे। तो चूजिंग योर ट्रैकिंग पार्टनर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट दैन चूजिंग योर किट। बिकॉज बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों के साथ चले जाते हैं जिनको AMS हो गया, उसको सिम्टम्स ही नहीं पता है ये सिम्टम AMS के हैं या वो। आई हैव सीन पीपल कि जहाँ पे मैंने 2 बच्चों की जान बताई थी, उनको AMS हो गया था। हम लोग थे लाका ग्लेशियर के ऊपर। वहाँ पर लोकल्स पता है क्या बोल रहे थे कि इसके ऊपर भूत आ गया है। वो बच्चा अपने सेंसेस में नहीं था, तो उसके कहते हैं इसने यहाँ पर एक ये मंदिर की जगह है, ये उसने इसके ऊपर पैर रख दिया था, अब इसके ऊपर बाबा जी आ गए। अब वो बाबा जी नहीं आए हुए थे, वो AMS था। अगर आपके बंदे को जो आपके साथ गया है उसको बाबा जी और AMS में फ़र्क नहीं पता, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में। फॉर्चुनेटली आई वॉज देयर, आई गेव हिम मेडिसिन, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि दवाइयों का नाम बताने से लोग खरीद के रखने लग जाते हैं। तो देर आर स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर एक्यूट माउंटेन सिकनेस, बट यू शुड नो व्हेन टू गिव देम। तो जब वो दवाई उनको दी गई, उनको आधे घंटे में आराम आया, फिर समहाउ वी आर एबल टू सेव देम, अदरवाइज उनकी जान जा सकती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिनके साथ जा रहे हो उनको कितनी नॉलेज है। तो ऑलवेज चूज योर पार्टनर्स विद कन्विक्शन कि हाँ भाई कौन कितना ट्रेंड है, कौन आपको ले जा सकता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइनल क्वेश्चन, लाइक जैसे आपने कहा कि ईच ग्राम इज सो नेसेसरी व्हाइल ट्रैकिंग। करेक्ट। सो हाउ कैन अ पर्सन गोइंग ऑन अ ट्रैक रिड्यूस हिज वेट फ्रॉम द बैग? ओके, सो इसके लिए हमेशा एक चीज़ की बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, बिकॉज मैं भी ये गलती करता था जब मैंने ट्रैकिंग शुरू करती थी। गलती तब भी करता था, आज भी शायद कभी ना कभी अनजाने में करता हूँ। और ये ऐसी मिस्टेक है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है। हमेशा आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आपने कैरी करनी है वो उतनी ही कैरी करनी है जितनी उस ट्रैक के लिए ज़रूरत है। उसके लिए बेसिक रूल क्या है, आपको वेदर पता होना चाहिए, आपको कितने दिन रहना है ये पता होना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं आपके ट्रैकिंग ऑपरेटर के थ्रू वो पता होना चाहिए, ताकि आप वही चीज़ें लेके जाएं जिनकी ज़रूरत है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग अननेसेसरी चीज़ें बैकपैक में लेके जाते हैं। आपने भी शायद महसूस किया होगा, मेरे साथ भी गलती होती थी, अभी भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन कई बार हम चीज़ों को एक लिमिट तक ही कम कर सकते हैं। हम कई बार ओवरडू करते हैं, कि 4 जोड़ी कपड़े, अरे पहाड़ों में भाई हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए नहीं जा रहे, हमारे को रोज़ कपड़े नहीं बदलने। इफ़ यू हैव राइट क्लोथ्स विद यू, यू कैन वियर दोज क्लोथ्स फॉर 10 days विदाउट इवन हैविंग अ बैक्टीरिया, वायरस और किसी तरह की बदबू आए। बट इफ़ यू हैव दोज क्लोथ्स विद यू, इट विल मेक योर लाइफ ईजी। अब आपको हर दिन वहाँ पे कपड़े चेंज करके और वो सब चीज़ें नहीं करनी है, बिकॉज ट्रैकिंग इज़ अ आर्ट वेयर यू कैन यूटिलाइज योर क्लोथ्स इन अ डिसेंट वे। आपके पास एंटी बैक्टीरियल कपड़े होने चाहिए। तो अगर आप प्रॉपर चीज़ों को लेके जा रहे हैं
कई बार हमें लगता है इसकी ज़रूरत पड़ गई तो रख लो, इसकी ज़रूरत पड़ गई तो रख लो. दैट रख लो इज़ 5 kg. अगर आप कभी भी एक बैकपैक पैक कर रहे हो, सबसे पहले पूरा सामान सजा लो बिस्तरे पे, उसके बाद सोचो कि ये ज़रूरत है कि नहीं है, इसके बिना काम चलेगा कि नहीं चलेगा. बट ऐसी चीज़ को मिस मत करना जिसकी वजह से लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आती है. तो आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, आप कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं और इस तरह से कम कर सकते हैं. So I guess that's it. या सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग अस. एंड अगर आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चंस हों जो आपको लगता है इस सेशन में आंसर नहीं हो पाए, यू कैन लीव सम कमेंट्स अंडर दिस लाइव स्ट्रीम एंड वी विल बी glad to answer those questions. You can even contact any one of us directly because you have the link of our pages also. You can send direct messages. We will be in a position to reply to you and we will be in a position to give support to you also if you need. So thanks for joining us. Thank you so much for being here with us. Thank you so much. Thank you Bakshi so sir. much. So it was a great learning for us, and I guess it was for our viewers also. So thank you once again for sharing your knowledge, and I believe it will be an informative live session for everyone. Correct. Thank you. Thank you so everyone. much. Thank you so Bye-bye. much. Bye. Bye.